मैं यहाँ जाऊंगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये प्राप्त करूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। ना पाने में, ना कहीं जाने में, ना कुछ छोड़ने में, ना कुछ पकड़ने में सुख है ही नहीं है। सुख है अभी जो स्थिति आपके सामने है, उसको सदुपयोग कर लो, उसको निभा लो, फ्री हो जाओ। एक गुरु के पास दो चले गए। एक निर्धन था, उसने पूछा कि ज्ञान ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। गुरु ने बोला कि सेवा कर लो थोड़ी। बोले सेवा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं बेटा, सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तो ज्ञान जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए सेवा करो। बोले गुरुजी आप मुझे एक आशीर्वाद दो। क्या? मेरे पास ना इतने पैसे आए, इतने पैसे आए, इतना धनवान हो जाऊं, फिर तो बस आपका ये जो है ना सब कुछ एक ऐसे झटके में ऑर्डर करूंगा और सब आश्रम चकाचक हो जाएगा। दूसरा आदमी आया, वो धनवान था। गुरु ने कहा कि थोड़ा सेवा करो, उठा लो ये थोड़ी, देखो लकड़ियां हैं और रसोई में डाल के आ जाओ। गुरुजी मुझे एक आशीर्वाद दो, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए। स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए फिर आप कहोगे ना इतनी लकड़ियां नहीं, फिर तो लकड़ियां ही लकड़ियां उतरवा दूंगा एक आवाज में। ठीक। एक आदमी धनवान है तो वो स्वास्थ्य ठीक हो उसका इंतजार कर रहा है। एक आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है तो धन कब मिले उसका इंतजार कर रहा है। दोनों ही अपनी जगह पर गलत है, अभावग्रस्त है, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं आ रहा है उनको। अगर कोई शरीर से स्वस्थ है तो शरीर से सेवा कर ले, अगर कोई धन से स्वस्थ है तो धन से सेवा कर ले। क्या है आपके पास? जो है उसका सदुपयोग करना है, जो नहीं है वो देखते रहेंगे तो ये जीवन नहीं की ओर ही जा रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या गारंटी है कि उस निर्धन को जब धन आएगा तब उसकी बुद्धि सही रहेगी सेवा करने के लिए? गारंटी नहीं है। अस्वस्थ आदमी को जब स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो सुख भोग में लिप्त न होकर सेवा ही करेगा? वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो कुछ आपके पास है वो नहीं है उसको मत देखो, ये हो जाएगा तो मैं बहुत भजन करूंगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले जो जवान जवान लोग आते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा सेटल हो जाए, नौकरी वोकरी लग जाए, फिर आराम से भजन हो जाएगा। नौकरी लग गई, आप सुबह से लेकर रात तक दौड़ते रहे, काहे का भजन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इससे जब वेले बैठे थे कर लेते, था ना टाइम, कर लेते। अब फिर आपके पास समय नहीं है, समय नहीं है, करते 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 फिर वो 99 का फेर पड़ जाता है ना चक्कर, कि 99 पूरे कर लूं, है ना, 100 की गिनती में आ जाऊं। तो 1000 वाले सोचते हैं 10,000 की गिनती में आ जाऊं, 10,000 वाले सोचते हैं 1 लाख की गिनती में आ जाऊं, 1 लाख वाले सोचते हैं 10 लाख की गिनती में आ जाऊं, 10 लाख वाले सोचते हैं 1 करोड़ की गिनती में आ जाऊं। ये 99 का चक्कर है, पूरा होना ही नहीं। और फिर क्या होगा? फिर जब आप सारी शरीर का कस रस निकल जाएगा, सारा जीवन टेंशन में, स्ट्रेस में, और 99 के फेर को पूरा करने में जब हम लग जाएंगे, शरीर खत्म होता जाएगा और फिर आप ये आशीर्वाद मांगोगे, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य दे दीजिए ना, मैं बैठ के भजन करूं। तो जब आपके पास था तब आपने क्यों नहीं किया? काट छाट के जीवन जीने का बहुत असली और सही तरीका है प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लो। आप वेले बैठे हो, ये मत सोचो कि मेरे पास कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। वेले बैठे हो, भजन कर लो। वेले बैठे हो, कोई सेवा करनी, कर लो। कोई काम नहीं है, दीन दुखियों की मदद कर लो, कुछ तो कर सकते हो। ये जमा पूंजी पुण्यों की, ये भी आपको काम आने वाली है। ये कब करोगे? केवल अपने पेट के लिए करोगे तो दूसरों के लिए कब करोगे? और जब जब धन कमा रहे हो तो फिर धन से कर लो। शरीर वेला है तो शरीर से कर लो। बस वही वाला 99 का फेर है। धनवान सोचता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो सेवा कर लूंगा, स्वस्थ वाला सोच रहा है मैं धन कमा लूंगा फिर सेवा करूंगा। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर लो। अगर अभी बीवी नहीं है, शादी नहीं किया है, आनंद करो, मौज करो, साधन करो, भजन करो, जितनी सेवा कर सकते हो करो, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है इतने पैसे कहाँ दिए। ठीक है, बाद में हिसाब रखे जाते ना, पैसे कहाँ गए, क्यों दिए, काय को दिए, कितने दिए। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो।
जब कोई आएगी पूछने वाली तो दे देंगे हिसाब, तभी भी छुप के करना होगा तो कर लेंगे। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग जो व्यक्ति करना जानता है, उसे किसी बात का अभाव नहीं। अभाव में हम क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमें प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना नहीं आता, इसीलिए हम इंतजार करते हैं। और वो इंतजार करने के बाद जो स्थिति हमें मिलती है, हम उससे और बुरे हो जाते हैं किसी और बात में, फिर हम वापस अभाव में दौड़ते हैं। तो ये संसार का, जगत का नियम है, अभाव अभाव और अभाव। अभाव व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास अभाव ही अभाव है, स्वभाव है, सहज अवस्था। जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करो। मैं यहाँ जाऊंगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये प्राप्त करूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। ना पाने में, ना कहीं जाने में, ना कुछ छोड़ने में, ना कुछ पकड़ने में सुख है ही नहीं है। सुख है अभी जो स्थिति आपके सामने है, उसको सदुपयोग कर लो, उसको निभा लो, फ्री हो जाओ, बस।